सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं राजकुमार लाहड़िया। इसके बाद तैयार रहेंगे सीमा सेठी। परम पूज्य श्रुत समय की गुरुवर मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के चरण कमलों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये जिज्ञासा मेरी माताजी की थी, हालांकि वो नहीं आ पाई। अभी कुछ दिनों पूर्व वो जन्मभूमियों की तीर्थंकरों की जन्मभूमि यात्रा गए थे, तो उनको बड़ा विकल्प रहा कि जहाँ पर हमारे जैन धर्म की इतनी बड़ी विभूतियों का तीर्थंकरों का जन्म हुआ, वहाँ पर धार्मिक रूप से भी और तरक्की के रूप से बहुत पिछड़ा एरिया है वो। तो ऐसा क्यों, जहाँ इतनी बड़ी विभूतियों ने जन्म लिया वहाँ पर पिछड़ापन और धर्म की हानि क्यों? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। देखिए, ऐसा है कि मैं भी बनारस रहा और भगवान सुपार्श्वनाथ स्वामी के कल्याणक आदि की भूमि में देख करके आया। मेरे मन में भी ये बात आई थी कि जहाँ तीर्थंकर ने जन्म लिया वो तो क्या वैभवशाली नगरी रही होगी। तीर्थंकर तो बड़े बाद के हो गए। अभी 5 लाख लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व श्री राम हुए और अयोध्या में उनका जन्म हुआ। और सामान्य पुरुष तो थे नहीं, बलभद्र रहे, उनके साथ उनके भाई नारायण लक्ष्मण रहे, तो कोई सामान्य बात तो थी नहीं। पद्म पुराण में रविशेन स्वामी कहते हैं कि उस समय अयोध्या में 70 करोड़ नगरवासी थे। जनसंख्या उस समय अयोध्या की कितनी थी? पद्म पुराण जी में लिखा है। और अयोध्या छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी नगरी थी। लेकिन वो देखो, आप काल के साथ सब कवलित होता है। जनसंख्या कम होने से इन सब चीज़ों का बड़ा गहरा इफेक्ट पड़ता है। आज अपन यहाँ रिद्धि सिद्धि में है, इतना बड़ा मंदिर है, इतनी सुंदर भगवान है, सब कुछ है, समाज बहुत बड़ी है। अगर कुछ दिन बाद ये माइग्रेट हो गई तो क्या करेंगे? बहुत सारे मंदिर अपन देखते हैं, जैसे हाड़ेबीडू का मंदिर है कर्नाटक में, इतना बड़ा मंदिर है कि आप सोच ही नहीं सकते। और उस समय 1000 साल पहले वो मंदिर बना था, क्या कारीगरी की गई थी। माइग्रेट हो जाने से भी फर्क पड़ता है, पंचम काल का प्रभाव भी है। और प्राय करके देखने मिलता है कि बिरले ही तीर्थ या अतिशय क्षेत्र या जन्म कल्याणक आदि की भूमि है जहाँ पर श्रावक का निवास हो। अभी अभिशाप कह लें या काल का दोष कह लें, हम तो ये मानते हैं कि जो अपनी संख्या कम हो गई है इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। लोग धार्मिकता से दूर होकर के व्यवसायिक ज़्यादा हो गए, इसका भी कारण पड़ता है। बहुत सारे कारण हैं। बाकी मेरा ये मानना है चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। सम्मित शिखर महात्मा नाम के ग्रंथ में लिखा है कि जब पंचम काल का अंत होगा, सम्मित शिखर जी का पर्वत तब भी रहेगा, लेकिन बहुत छोटे से आकार का रह जाएगा। पर्वत तब भी रहेगा, धार्मिकता रहेगी, लेकिन वो कम होती जाएगी। काल का गहरा प्रभाव, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे बसंती लाल जी डोसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न यह है कि कथनी और करनी में फर्क होता है। ऐसा कहीं ना कहीं हमारे समाज में देखने को मिलता है, क्योंकि समाज के लोग हाथ खड़े करने और मुंडी हिलाने तक सिमट कर रह गए। आपने कहा था कि धर्म से हटकर चलने वाले लोगों का प्रतिकार करना चाहिए और सकल समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन शुरुआत करेगा कौन? आपके मुखारबिंद से। देखिए माँ, मैं 1-2 दिन से इस बारे में बड़ा गहरा चिंतन किया मैंने। श्रावक की अलग भूमिका रहती है, श्रवण की अलग रहती है। श्रवण की भूमिका ये होना चाहिए कि वो सबको शांत करके रखे, कमरे के अंदर भी और कमरे के बाहर भी। तो मैंने आज सुबह भी प्रवचन में यही बात कही थी, कल भी यही कही थी कि भारत के जितने भी जैन समाज है, ये 2024 का साल ही खराब है। तो हर जगह अपन सौहार्द स्थापित करें। रही बात सुधारने की या प्रतिकार करने की, तो मेरा मानना है कि जिसको सुधरना नहीं है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, कोई अन्यथा नहीं ले इसको। एक व्यक्ति के घर में गधा पाल के उसने रखा था, और वो जो चूल्हा होता है जिसमें रोटी बनाते हैं, चूल्हा, पहले चूल्हा चलता था ना, गोल वाला चूल्हा मिट्टी का, उसमें लकड़ी डालते थे। अब वो गधा जाकर के उस चूल्हे पर बैठ गया। अब बैठना गया तो चूल्हा पूरा बिखर गया। अब तो चूल्हा तो पूरा टूट ही गया। अब क्या करें, क्या नहीं करें? अब वो मालिक अगर डंडे से गधे को मार भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, गधा तो गधा है। तो मालिक ने उसको धीरे से बुलाया, बाहर की, अपना दूसरा चूल्हा बनाया और काम चालू कर लिया। तो समझदार व्यक्ति ये कर सकते हैं। प्रतिकार भी उसी का किया जाए जो समझदार हो।
किसी व्यक्ति से मैंने कहा कि देखो ऐसा करना अनुचित है, प्रशासनिक लोग आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो कहता कोई बात नहीं, हम तो 2 बार जेल हुआ, 1 बार और हुआएंगे। तो प्रतिकार उसका किया जाए, समझदार हो। और बाकी रही बात वक्त की, मेरा मानना है कि वक्त सारी समस्याओं का समाधान है। समाज अपनी भूमिका का निर्वहन करे, श्रमण अपनी भूमिका का निर्वहन करे, विधि की बात करें अपन निषेध की नहीं करें। मैंने परसों एक बात कही थी, कोटा में एक ऐसा संगठन बनाएं जिसमें जो लोग रहें वो कटिबद्ध रहें कि हम नमो लोहे सब साउडम के साथ हैं, न पंथ से मतलब न संत से मतलब। जो महाराज आए उनकी सेवा करेंगे, जिनके लिए कोई चौका लगाने वाला नहीं होगा उनको अपन लगाएंगे। ऐसी मुहिम छेड़ करके अपन समाज की एकता पर ध्यान दें। बाकी मुझे नहीं लगता हर कोई स्वार्थी है, सब अपना अपना खोजते हैं। जो अपना अपना खोजते हैं उनसे अपन क्या बोल सकते हैं। बाद में मालूम चलता है कि जो लोग आपके पक्ष के हैं या आपकी बात रखते हैं वही आपकी थाली में छेद करते भी मिलेंगे, ऐसा समझ।